Good morning, students. Today we are going to start some basic concepts of polynomial. In last video we have also discussed some basic concepts of polynomial and algebraic equations. It is part second. Now हम start करने जा रहे हैं from classification of polynomial based on the number of terms. यानी कि polynomial को हम classify करेंगे on the basis of number of terms. कैसे करेंगे? जैसे पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है यहाँ पे? पोलिनोमियल हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था इसको, किन टू वर्ड से मिलके बना है? पोली एंड नोमियल। इसका क्या मतलब होता है? टर्म्स, और इसका मैनी टर्म्स। ठीक है ना। अब इसमें क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि किसी पोलिनोमियल में एक टर्म है उसको हम किस पोलिनोमियल में काउंट करेंगे, टू टर्म्स है उसको हम कौन से में क्लासिफाई करेंगे, एंड थ्री टर्म्स है उनको किस में करेंगे। नाउ फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकंड इज बायनोमियल एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। इनका क्या मतलब होता है? वन टर्म हो किसी पोलिनोमियल में, टू टर्म हो एंड थ्री टर्म्स हो, तो उसको हमने अलग अलग क्लासिफाई किया है। मोनोमियल, मोनो का क्या मतलब होता है? वन। इन दिस पोलिनोमियल ओनली वन टर्म इज कंटेन। जिस पोलिनोमियल में ओनली वन टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल, ओनली वन टर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 3x 2x 2y एंड सो ऑन। एक ही टर्म हो गया, हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं इसमें, 5 7 एंड सो ऑन। ओनली एक ही टर्म हो मीन्स मोनो मीन्स वन, तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। नाउ सेकंड इज बायनोमियल। बाय का क्या मतलब होता है? टू। तो यानी कि जिसके अंदर टू टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस में 2, 3x स्क्वायर प्लस में 5 एटसेट्रा एंड सो ऑन। कुछ भी लिख सकते हैं जिसके अंदर टू टर्म्स हो। ठीक है ना। अब ट्राइनोमियल, इसमें ट्राई का मतलब थ्री टर्म्स होंगी जिस पोलिनोमियल में, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 2, 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 एटसेट्रा। इन पोलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, क्योंकि कितनी टर्म्स है इसके अंदर? 4 है। हम इसके अंदर जीरो को टर्म काउंट नहीं करेंगे कि कोई ये लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 0, तो ये जीरो कोई भी इसके अंदर टर्म नहीं है, ये ओनली यही टर्म है। इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और दो ही टर्म है तो ये फिर से क्या बन गया यहाँ से? बायनोमियल। तो जीरो को हम कभी भी एक टर्म काउंट नहीं करेंगे। तो ये पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कौन कौन से? मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म, एंड बायनोमियल टू टर्म्स, एंड ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। अब हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसको हम कैसे करेंगे? डिग्री का यहाँ पे क्या मतलब है? पावर। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसको लिखेंगे, ये क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, 5x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x, 5x की 9 प्लस में 2, 5 एंड 7x प्लस में 2। ये कुछ पोलिनोमियल हैं, एग्जांपल्स है पोलिनोमियल के। हमें इनकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। कैसे करेंगे? डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर यानी कि जो भी वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है हमें। हाईएस्ट पावर यहाँ पे इस वेरिएबल में क्या है? इस पोलिनोमियल में 2 है, तो यहाँ से डिग्री इसकी कितनी होगी? 2। डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2। यहाँ से 5x की 3, 2x की स्क्वायर प्लस में 3। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? वेरिएबल x की 3, सो डिग्री इज 3। यहाँ से डिग्री क्या होगी? इसकी 9 है पावर, तो डिग्री इज 9।
यहाँ से 5 है, ओनली कांस्टेंट टर्म है ये। यहाँ पे डिग्री क्या होगी, ये तो एक क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। आगे पढ़ेंगे हम इसको, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसमें x की डिग्री 1 हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। अब ये कांस्टेंट टर्म है 5, इसकी डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसके साथ तो वेरिएबल वाली टर्म ही नहीं है। तो वेरिएबल की जिसमें भी टर्म नहीं हो तो हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पे 5 इंटू में x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1। 5 इंटू में 1, फिर से 5 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से x की पावर होल नंबर होनी जरूरी है पोलिनोमियल के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कि पोलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कितनी होगी कांस्टेंट पोलिनोमियल की, 0। तो यहाँ से इसकी डिग्री आ गई 0। 5 इसके अंदर कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और हमेशा कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और हमने यहाँ से देख लिया, क्योंकि किसी की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की पावर 0 दिखा के उसको उसकी डिग्री फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। नाउ डिग्री ऑफ द 0 पोलिनोमियल, यानी कि 0 पोलिनोमियल की डिग्री हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो 0 पोलिनोमियल को कैसे लिख सकती हूं मैं, 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ से 0 इंटू में समथिंग कुछ भी करेंगे हम, क्या आएगा, 0 आएगा। तो होल नंबर में हम इसको कहां तक, इसकी एक्स की पावर कहां तक कर सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2b 3b एंड सो इन्फिनिटी तक हम इसकी पावर लिख सकते हैं, क्योंकि आगे 0 है। तो 0 इंटू में समथिंग क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ से इसकी डिग्री कभी भी डिफाइंड नहीं होगी, मीन्स नॉट डिफाइंड होगी, हम इन्फिनिटी तक एक्स की पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये क्या होगी, हमेशा नॉट डिफाइंड होगी, मीन्स इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब इसके डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के बेसिस पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं पोलिनोमियल को। फर्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स जिसकी वेरिएबल की पावर या डिग्री उसकी क्या हो, 1। पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, जैसे ax प्लस में b, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 1 है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं 3x प्लस में 2, ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल। नाउ सेकंड इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 2, यानी कि जिसकी पावर कितनी हो, पावर या डिग्री कह सकते हैं हम। पावर ऑफ द वेरिएबल इज हाईएस्ट, पावर ऑफ द वेरिएबल इज हाईएस्ट लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिग्री में हम क्या लिखते हैं, हाईएस्ट। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 3। यहाँ पे x की जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 2 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ थर्ड इज क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट डिग्री इज 3। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3, मीन्स ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। एग्जाम्पल ले सकते हैं 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। तो यहाँ पे वेरिएबल x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। हमारे सिलेबस में यहीं तक है, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री क्या हो, हाईएस्ट 1 हो, एंड क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। नाउ नेक्स्ट इसमें ये देखेंगे कि कौन सी मोनोमियल भी है और लीनियर भी है, ऐसे हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया 3x प्लस में 2 एग्जाम्पल था, तो इसमें इसकी वेरिएबल x की पावर 1 है, तो मीन्स ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। बट टर्म्स कितनी है इसके अंदर, 2 है टर्म्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 टर्म्स हो तो बायनोमियल। बायनोमियल एंड और क्या है ये, लीनियर पोलिनोमियल। और क्या है इसके साथ साथ ये लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि x की डिग्री कितनी है, 1। और इसमें हम क्या कह सकते हैं, कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 3 टर्म्स है, तो मीन्स ट्राइनोमियल। एंड इसकी वो क्या हो गई, डिग्री 2 है, तो मीन्स ये क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
सेम एज इट इज और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे 3x की 3 प्लस में 2x प्लस में 5। ये क्या है, ट्राइनोमियल है और डिग्री 3 है, तो क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक प्लस में ट्राइनोमियल। ये लिख दिया मैंने 5x प्लस में 7, 5x स्क्वायर प्लस में 7। तो यहां से x स्क्वायर है तो मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और 2 टर्म्स है तो मीन्स क्या है, बायनोमियल। बायनोमियल प्लस में क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे हमें क्लासिफाई करना आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बायनोमियल एंड 3 टर्म्स क्या था, ट्राइनोमियल। 1 डिग्री मीन्स हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3 हो देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल में ट्राई करेंगे कि कितनी टर्म्स बन जाए, उसमें 3 टर्म्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास, 3x प्लस में 5 लीनियर है ना। अब इसके अंदर मैं और क्या ऐड कर सकती हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म ऐड कर सकती हूँ या x वाली ऐड कर सकती हूँ। x स्क्वायर वाली तो ऐड कर नहीं सकती ये, क्योंकि क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जैसे मैंने ऐड कर दिया हाफ x प्लस में 2, तो इसको मैं वो करके सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकती हूँ, 3x प्लस में हाफ x किसके इक्वल हो गया, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद 6x प्लस में x, 7x बाई 2 और प्लस में 7। कितनी टर्म हो गई इसमें, 2 टर्म्स। यानी कि मैं इसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल में कुछ भी ऐड कर दूं, लेकिन टर्म्स कितनी रहेंगी, हमेशा 2 टर्म्स रहेंगी। तो यहाँ लिखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। कितने टर्म्स हो सकती हैं लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल, ये मेन बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट भी है। लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। यहां से देखो डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल की 1 थी, देन एटमोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, डिग्री को मैंने n कह दिया, देन एटमोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या होगी, n प्लस में 1। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है, n प्लस में 1। नाउ इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ट्राई करते हैं कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हो जाए, 4 टर्म्स। वैसे क्वाड्रेटिक में कितनी होती है, मोस्टली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3 टर्म्स होती हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। मैं और जो इसके अंदर ऐड करूंगी वो क्या कर सकती हूँ, टर्म क्यूब वाली तो ऐड नहीं कर सकती, स्क्वायर वाली कर सकती हूँ। जैसे 2x स्क्वायर प्लस में क्या ऐड कर दिया मैंने, 3x प्लस में 5। अब ये इकट्ठा करके लिख सकते हैं ना, 7x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 8। कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स। और डिग्री कितनी थी हमारी, 2 थी। डिग्री कितनी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, 2। देन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज n प्लस में 1, 2 प्लस में 1 मीन्स 3। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर n डिग्री है उस पॉलिनोमियल की, तो ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है उसमें, n प्लस में 1। If any polynomial have n degree, then number of terms in the given polynomial can have at most n plus में 1 terms। ये हमने यहाँ से ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। नाउ ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। देन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी उसमें, 3 प्लस में 1 मीन्स 4 होगी। अब एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, ए डिग्री इन 1 वेरिएबल। ये एनसीईआरटी में लिख रखा है सीधा ही, ए डिग्री इन 1 वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री इन 1 वेरिएबल उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन फॉर्म में p ऑफ x, पॉलिनोमियल की फॉर्म में a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x की 3 एंड सो ऑन an और x की पावर n। इसके अंदर जो एक कोफिशिएंट है a0, a1 एंड an आर कांस्टेंट रहेंगे। हमेशा जिसकी हाईएस्ट पावर n है, जिस पॉलिनोमियल की उसकी जो हाईएस्ट पावर n है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो, an नॉट इक्वल टू 0। ये एनसीईआरटी भी एक समझ लो भगवत गीता की तरह है। इसमें एक ही लाइन में इतना कुछ लिख देते हैं और देखो हमने कितना बेसिक पढ़ लिया। इसने ये बोला 1 वेरिएबल x ऑफ डिग्री n, तो यहाँ से देखो कितना हमने पहले समझ लिया है कि डिग्री कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है इसके अंदर। तो ये
इसने एक ही लाइन में बता रखा है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें a0 प्लस a1x a2 a0 a1 क्या है उसके कांस्टेंट है और डिग्री ऑफ द इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या दे रखी है n डिग्री की है। तो यहाँ से जो an हो गया वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 हो जाए तब क्या होगा, अगर ये 0 हो जाए तब ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, तो तब ये उस केस में n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एग्जाम्पल लिख दिया 3x² प्लस में जैसे 3x² प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 1 3x² प्लस में 2x प्लस में 1। तो यहाँ से an(xn) मैंने कह दिया कि ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है 3 डिग्री का है। देन 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, इसमें 3 डिग्री वाली टर्म ही हमारे पास नहीं है तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0 इंटू में x की पावर 3 प्लस में 3x² प्लस में 2x प्लस में 1। अब ये 0 हो गई तो इस केस में क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल n-1 डिग्री का हो गया यानी कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमेशा जितने डिग्री का हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसके लिए जो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो हमें लेके चलना है। इसलिए हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो कंप्लीट n डिग्री का होगा, अदरवाइज n-1 डिग्री। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है, मैंने अभी बताया था, इसमें क्या है डिग्री 1 है। देन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, डिग्री को मैंने n कह दिया तो वहां पे क्या थी एट मोस्ट n प्लस में 1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n प्लस में 1 कितनी होगी 2। तो इसमें जो भी n प्लस 1 में लिखा गया ना ये 1 कौन सी टर्म होगी हमारी कांस्टेंट टर्म होगी। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है 2। देन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसके अंदर 3 होंगी यानी कि ये लिखा गया 2 प्लस में 1 डिग्री 2 और प्लस में 1 ये क्या होती है कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं 2x² प्लस में 2x प्लस में 1 तो ये क्या है n प्लस में डिग्री कितनी होगी और प्लस में 1 ये क्या है कि कांस्टेंट टर्म है। तो हमेशा जो n+1 होगा इसमें जो प्लस में 1 लिखा गया है वो कौन सी टर्म होगी हमारी कांस्टेंट टर्म। तो ओके स्टूडेंट ये हमारा कुछ बेसिक हुआ एक्सरसाइज 2.1 का। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1।